नवरात्रि व्रत कथा। एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। इस व्रत का क्या फल है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, यह सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और समस्त सुख प्राप्त होते हैं। नवरात्रि व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझ को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता तब सुमति उस समय वहाँ नियम से उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह सुमति से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वो पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करें, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए इन वचनों को सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक कुशा युक्त उस निर्जन वन में वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका सुमति की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने उसके पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी सुमति ने कहा, माता आप कौन हैं? देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में एक निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को राज सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुम दोनों ने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर
मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी सुमति बोली, हे माता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन सुमति प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। तब सुमति पति को स्वस्थ देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्राह्मणी सुमति की ऐसी स्तुति सुन देवी भगवती बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धवान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। तुम्हारे पिता अपना क्रोध त्याग देंगे। तुम सभी खूब धन धान्य से संपूर्ण होकर चिरकाल तक पृथ्वी पर वास करोगी। ऐसा कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, हे ब्रह्मन, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इन महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय।